आज हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अगर बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 तथा 3, 5 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालिए। तो हम लोग को x और y यानी ये जो हम लोग को नहीं पता है x y का वैल्यू, इस x y का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये हम लोग का समानांतर चतुर्भुज है। इसमें A, B, C, D, ABCD 4 बिंदु लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट को हम 1, 2, B के कोऑर्डिनेट को हम 4, 5, C के कोऑर्डिनेट को x, 6 और D के कोऑर्डिनेट को 3, 5 लिख देते हैं। अब इसके विकर्ण AC को और विकर्ण BD को एक दूसरे से मिला देते हैं। अब यहाँ पर जो पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेगा, ये O पॉइंट AC और BD दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो O पॉइंट है वो AC और BD दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है। तो हम इस O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु O का निर्देशांक। तो यहाँ से हम O का निर्देशांक डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जहाँ से हमको, जैसे अगर हम 2 और 6 को ऐड करेंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और 3 और y से 4 को ऐड करेंगे तो इसके x कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो O के निर्देशांक के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको जोड़ते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो 3 और 4 को हम जब ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि x1 + x2/2, तो ये 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7/2 आ जाता है O का x कोऑर्डिनेट। लेकिन y कोऑर्डिनेट हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे y आ जाता है। लेकिन हम इधर से कर जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 8/2 से हम 4 निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से बिंदु O का कोऑर्डिनेट हमको कितना मिलता है, 7/2 और 4। तो इस तरीके से हम बिंदु O का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बिंदु O के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम लिखेंगे, चूंकि O AC का मध्य बिंदु है, तो AC का जब O मध्य बिंदु है तो अगर हम 1 और x को ऐड करते हैं, 1 + x, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये मध्य बिंदु 7/2 के बराबर होगा। इस 2 से 2 का कैंसिल कर देते हैं, 1 + x बराबर हो जाएगा 7। इस 1 को हम उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, x बराबर आ जाता है हमारा 6। इस प्रकार से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। अब y कोऑर्डिनेट को लेकर हम फिर से लिखेंगे, फिर O BD का भी मध्य बिंदु है, O AD BD का ही मध्य बिंदु है। तो जब BD का मध्य बिंदु है तो हम 4 = लिख सकते हैं। यहाँ से y वैल्यू को लेंगे, y + 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि y1 और y2 को हम जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर हो जाता है। तो 4 दूनी 8 बराबर y + 5, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो y बराबर हमारा वैल्यू आ जाता है 3। इस प्रकार से x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 आता है। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज था जिसमें A का कोऑर्डिनेट 1, 2, B का कोऑर्डिनेट 4, 5, C का x, 6 और D का 3, 5 था। हम लोग को निकालना था इस x और y का वैल्यू। तो हम लोग जैसा जाके जानते हैं कि A से AC और BD ये दोनों विकर्ण जहाँ पे कटेगा वो हो गया O, और ये जो है AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु की स्थिति में हम x इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो अगर हम AC से x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1 + x निकल जाता, तो यहाँ का x वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो हम इधर से जाते हुए, क्योंकि इधर भी x और दोनों इस BD में x वैल्यू दोनों का है, तो हम यहाँ से इसको जोड़कर 4 + 3 7/2 निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम y निकालने जाएंगे तो y + 5 आ जाता है, तो हम O के y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, तो इसको 2 + 6 के रूप में हम करते हैं तो 4 आ जाता है। अब जो O था ये AC का मध्य बिंदु था, तो 1 + x/2 करेंगे तो 7/2 के बराबर हो जाएगा। उसको सॉल्व करके x का वैल्यू 6, और ये
ओ का बाई कोऑर्डिनेट जो है वो BD का ही मध्य बिंदु है, तो y + 5/2 करेंगे तो वो 4 के बराबर होगा और इस प्रकार से y का वैल्यू 3 आ जाता है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और B का निर्देशांक 1, 4 है। यानी एक वृत्त है, तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त हुआ और इस वृत्त का व्यास AB है, इस वृत्त का व्यास AB है और इसका केंद्र हम O लिख लेते हैं। तो इसके केंद्र का निर्देशांक 2 और -3 है, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट 1, 4 है। हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जो कि हम जानते हैं कि जो केंद्र है ये व्यास जो है और व्यास का जो केंद्र है, केंद्र जो होता है वो क्या होगा, मध्य बिंदु का, क्योंकि यहाँ केंद्र को O लिखें, OA और OB वृत्त में त्रिज्या हो जाता है, यानी केंद्र जो है बराबर डिस्टेंस पे है, तो हम कह सकते हैं कि O जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु। तो हम A के कोऑर्डिनेट को x और y मान लेते हैं, लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र O AB का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु हो गया, तो हम मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट जानते हैं। इस प्रकार से हम x y का वैल्यू निकालने के लिए 2 = 2 लिखेंगे। x, जैसा कि हम मध्य बिंदु बताए थे कि अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों x के वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये बीच का वैल्यू निकल जाता है। तो इस 2 को बराबर हम लिखेंगे x + 1 / 2। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले के क्लास में थ्योरी के रूप में हम दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इन दोनों को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, x + 1, इस 1 को हम इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, तो = x, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। और y वैल्यू के लिए फिर से हम -3, अब y वैल्यू को लेंगे यहाँ y और 4, y + 4 / 2, तो मल्टीप्लाई होगा -6 y + 4, ये +4 को हम इधर भेज देंगे तो -4 = y, तो y बराबर -10 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बिंदु A का निर्देशांक 3 और -10 आ जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। एक वृत्त था जिसका केंद्र 2 और -3 था और B जो है वृत्त का AB वृत्त का व्यास था जिसमें B का निर्देशांक 1, 4 दिया था। हम लोग को A का कोऑर्डिनेट निकालना था कि A का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा। तो जैसा कि हम लोग वृत्त के व्यास में जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र जो है वो मध्य बिंदु हो जाएगा, AB व्यास का मध्य बिंदु। तो ऐसा ही मैंने लिखा है। अब इसमें ये जो 2 वैल्यू है x कोऑर्डिनेट केंद्र का, वो x और 1 को जोड़कर 2 से भाग देने का है, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक इस रूप में आता है। तो x + 1 / 2 हम किए और इस तरीके से x का वैल्यू सॉल्यूशन करके 3, और इस -3 के लिए y और y + 4 करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से y का वैल्यू -10 आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग NCERT के क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन है यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो हम सबसे पहले एक रेखाखंड AB बनाएंगे और इस पर बिंदु P को रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि हम ये बिंदु P को यहाँ पर अंकित कर दिए। अब सबसे पहले इस कंडीशन A के कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं पहले, तो -2 और -2, और B के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 2 और -4। हम लोग को इस P के कोऑर्डिनेट को निकाला, तो हम इस P के कोऑर्डिनेट को x y मान लेंगे। अब हम इस कंडीशन को सबसे पहले देखते हैं, AP = 3/7 AB। तो हम इस 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि AP जो है
वो ए बी का 3/7 पार्ट है, यानी 3/7 पार्ट है ए बी का, तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं पहले। 7AB इक्वल टू 3AB। और इस पार्ट को रेशियो में करने के लिए अगर हम रेशियो में करेंगे तो रेशियो उलट जाएगा, यानी AP इज टू AB अगर हम करेंगे तो ये 3 इधर और 7 इधर, तो AP इज टू AB के लिए 3:7 आ जाता है, यानी AP 3 रेशियो है और ये टोटल 7 रेशियो। तो ये पार्ट कितना होगा, 7 - 3 4 रेशियो। तो इस प्रकार से हम लोग को AP और PB का रेशियो पता चल गया। एक बार फिर से समझते हैं, AP इज टू AB था, तो ये AP इज टू AB 3:7 में आता है, तो ये 3 पार्ट और ये 7 पार्ट, तो ये पूरा 7 पार्ट है। AP 3 पार्ट हुआ तो ये कितना पार्ट होगा, 7 में से 3 जाएगा 4 पार्ट, तो ये 3 जो है हमारा M1 और ये 4 हमारा M2 बन गया। जब हमको M1 और M2 पता है तो हम कोऑर्डिनेट के सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या लिखेंगे, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और M1/2 M2/1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब हमारा M1 क्या है, तो M1 हमारा 3 है, x2 क्या है तो 2 है, प्लस M2 क्या होगा 4 होगा, x1 - 2 और ये 3 + 4। फिर अगले कंडीशन में M1, तो M1 हमारा कितना है 3 है, y2 कितना है -4 है, M2 कितना है 4 है, y1 कितना है -2 है, डिवाइडेड बाय 3 + 4। ये हम 3 और 2 को करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 7, ये -12 और ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -2/7 और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -20/7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो -8 -12 -8 -20। इस प्रकार से बिंदु P का निर्देशांक हम लोग का आता है -2/7 और -20/7। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे बस हमको इस बात का ख्याल रखना था, इस कंडीशन को समझना था। AP इक्वल टू 3/7 AB था, तो हम इस 7 को डिवाइड में 7 था उसको मल्टीप्लाई में करते, तो 7AP इक्वल टू 3AB के बराबर होता है। इसको हम रेशियो के रूप में लाना चाहेंगे, तो AP और AB का रेशियो के लिए ये जो वैल्यू है 7 यहाँ और 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3:7। यहाँ पे बोला गया कि AP जो है 3 रेशियो में है, यानी ये 3 रेशियो होगा तो AB 7 रेशियो होगा, यानी AB पूरा 7 रेशियो है, तो ये 3 रेशियो, तो ये पार्ट कितना होगा, 7 में से हम 3 घटाएंगे तो 4 पार्ट, तो ये M1 और M2 हमारा बन जाएगा। बाकी x1 x2 x1 और y1 और x2 और y2 इस प्रकार से निकल जाता है। और हम इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा के, विभाजन सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ लेते हैं।